बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं मैथ्स में मेजरमेंट और हम कर रहे हैं अब कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में हम लर्न करेंगे कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम, और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। बच्चों ये है आपके पेज नंबर 82-83 पर। इसको मैं आपको समझाती हूँ, रीड करती हूँ और आप इसको गौर से सुने और समझें। यू विल नीड अ बॉटल ऑफ जूस एंड एन एम्प्टी ग्लास। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक बॉटल ऑफ जूस की और एक एम्प्टी ग्लास की। लुक एट देयर शेप्स, दे आर डिफरेंट। अगर हम इनकी शेप्स देखें तो वो डिफरेंट हैं। पोर द जूस इनटू द ग्लास। अगर हम इसमें ये जो जूस इस बॉटल को फिल किया हुआ है, इसको अगर हम इस ग्लास में डालें तो हम देखेंगे कि ये पूरा ग्लास भी फिल हो गया है। इसका मतलब है कि द जूस फिल्स द ग्लास, द बॉटल एंड द ग्लास होल्ड अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ जूस। बॉटल की भी और ग्लास ने भी, इनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ जूस आ सकती है। जितनी ग्लास में आई है उतनी ही बॉटल में आ सकती है, क्योंकि जितनी बॉटल में थी वो सारी की सारी ग्लास में डाली और वो फिल हो गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर सेम अमाउंट आ सकती है, तो हम इसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। और वो कि बॉटल एंड द ग्लास हैव द सेम कैपेसिटी। हम ये कह सकते हैं कि बॉटल और ग्लास की कैपेसिटी सेम है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं किचन में, जैसे यहाँ पर ये जग है और ग्लास है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जग बड़ा है और ग्लास छोटा है। इसका मतलब है कि जग के अंदर ज़्यादा आ सकता है जो भी हम डालेंगे, और ग्लास के अंदर कम आएगा। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द जग होल्ड्स मोर देन द ग्लास, और ये भी कह सकते हैं द ग्लास होल्ड्स लेस देन द जग। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास किचन में स्पून है और कप है, और इसको हम इस तरीके से कहेंगे कि द कप होल्ड्स मोर देन द स्पून। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट और ये पैन, और प्लेट होल्ड्स लेस देन द पैन। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं अपने घर में, जैसे वॉशरूम में बकेट है और ये मग है। बकेट बड़ी है, इसमें ज़्यादा आता है, और मग छोटा है, इसमें कम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बकेट इज़ बिग एंड इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और मग की कैपेसिटी कम है, और इस मग की कैपेसिटी जो है वो कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम जैसे वॉशरूम में बाथ टब है और बकेट है, तो बाथ टब बड़ा नज़र आ रहा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और बकेट की कैपेसिटी कम होती है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपने इस बुक में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको डन करना है।